हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेबस माँ, एक टीचर की कहानी है और एक मासूम फलस्तीनी औरत की भी, जिसने यह साबित करके दिखा दिया कि दुनिया में माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है और नील नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपनी पति हैदर के साथ कनाडा जाना चाहती है। उसे डर था कि कहीं इस जंग में उसका सब कुछ उसे छीन ना लिया जाए, पर उसे क्या पता था कि यही डर एक दिन सच में बदल जाएगा। उसके घर से उसको उठा लिया जाए और फिर इजरायली वैन में बैठाकर वहां से जेल लाया जाता है, जहां पर उसके दोनों हाथों को बांधकर उसे पूछताछ करने लगता है। वो उससे बार बार एक ही सवाल पूछता है कि तुम कौन से ग्रुप के साथ मिली हुई हो, हमें बताओ। लेकिन नील कहती है कि वो तो एक टीचर है, उसका रिश्ता कलम और किताब से है, ना कि बंदूकों से। वो किसी के साथ कोई कनेक्शन में नहीं है। लेकिन वो ऑफिसर मानने को तैयार ही नहीं था। वो नील को ज़बरदस्ती मारता भी है, लेकिन फिर भी नील अपने सच पर अड़ी रहती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक लेडी ऑफिसर आकर उसकी चेकिंग करती है और उसको एक बैरक में ले जाकर कैदी की तरह बंद कर देती है। उसके लिए ये सब बहुत ही भयानक है। ये दीवारें, ये लोग, उसने ऐसा खतरनाक मंजर तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाएगा जहाँ पर इजराइल के कुछ खतरनाक औरतें कैद हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े जुर्म किए हैं। पर नील तो बहुत मासूम है। 2 दिन बाद उसे लेडी जेलर अपने रूम में बुलाकर बताती है कि अगर तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो तो हम तुम्हें जल्दी ही छोड़ देंगे। लेकिन नाइल कहती है कि कौन सा गुनाह, आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं है, कैसे मैं झूठ को सच मान लूँ। उसके जवाब को सुनकर उसे फिर से बैरक में जाने को कहा जाता है। अब 2 दिनों बाद उसे हैदर मिलने आता है, जो कि उसका पति है। वो उसे देखकर बहुत ही मायूस हो जाती है और नम आंखों से कहती है कि देखो मेरी हालत क्या हो गई, ये जगह किसी नर्क जैसी है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकालो। वो उसे दिलासा देता और वो जल्दी ही कुछ करेगा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर इस गम को आधा बांटना चाहते हैं, लेकिन बीच में ये लोहे की जालियां उन्हें रोक लेती है। अब कुछ ही देर बाद टाइम खत्म हो जाता है। किसी ने सही कहा है कि जिसके साथ हमें सुकून मिलता है उनके साथ वक्त बहुत कम मिलता है। वो वापस सेल में चली जाती है। अब एक रात उसकी और शीना नाम की एक नशेड़ी औरत की उससे कुछ अनबन हो जाती है और इस वजह से उसे एक दूसरे सेल में बंद कर दिया जाता है, जो किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। चारों ओर बस अंधेरा था, उसके अलावा ना तो कोई खिड़की और ना ही कोई रोशनी। ऐसे में कुछ ही दिन के अंदर नील की तबीयत बिगड़ जाती है, जो कि होना ही था किसी भी आम इंसान के लिए जो कभी आज तक जेल नहीं गया हो। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात नील को भी बताई जाती है, लेकिन ये कैसा सितम है। ना तो वो खुश हो सकती है और ना ही दुखी। क्या ये बच्चा इस जालिम दुनिया में खुद को जिंदा रख पाएगा? यही सवाल नील को सताए जा रहा था। उसे तो खुद की जान का भी भरोसा नहीं है, फिर वो इस बच्चे को कैसे ख्याल रखेगी? उसकी ऐसी हालत का पता चलने पर जेलर उसे फिर से बुलाती है और वही चीज़ एक बार दोहराती है। लेकिन इस बारी भी नील उसके मुंह पर कह देती है कि उसका मालिक ऊपर वाला है। उसे अच्छे से पता है कि वो बेकसूर है। उसे मजबूरन नील को एक दूसरे सेल में डालना पड़ता है, जहाँ पर कुछ फलस्तीनी औरत रहती हैं, जिसमें फरीदा भी है, जो कि एक फलस्तीनी फ्रीडम फाइटर है और उसका व्यवहार सबसे अलग है। सभी को जब नील के बारे में पता चलता है तो उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी थी। यहाँ 2 बहनें भी रहती हैं जो कि काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। चलिए, कुछ तो अच्छा हुआ नील के साथ। अब एक दिन कुछ ऑफिसर आते हैं और उनके सेल की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि उसी 2 बहनों में से एक ने अपने प्रेमी को लिखे थे, जो पास वाले ही मेंस एरिया में रहता है। वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसका नील विरोध करती है, लेकिन फरीदा उसे ऐसा करने से रोकती है, जिससे कि नील को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहस करने लगती है कि क्या आपके अंदर किसी के लिए खुदगर्जी है? वो उसे लेकर गया है, न जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन और लोग आकर उन्हें अलग करते हैं और इसी दौरान नील के हाथ में चोट भी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ वैसा ही है अभी तक। हैदर ने कुछ भी नहीं किया। खिड़की के पास बैठी नील मासूम फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढलते हुए देख रही है, या फिर वो उस खिड़की के बाहर खुद की आज़ादी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी बाहर से उसे कोई पुकारता और कहता है कि कोई तुमसे मिलने आए। वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी माँ और उसके वकील आए थे। वो अपनी माँ को आज महीनों के बाद देख रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहती है कि बेटा, बस कुछ दिन और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है और तुम्हें जल्दी ही रिहाई मिल जाएगी। नील के लिए एक उम्मीद की किरण थी कि कुछ दिन बाद वो आज़ाद होगी। अब कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद वो सुनवाई का दिन आ जाता है। एक लड़के को खड़ा किया जाता है कोर्ट में और नील से पूछा जाता है कि क्या यही वो लड़का है जिसके कहने पर तुम्हें ग्रुप को ज्वाइन किया था? वो थोड़ी देर सोचती है और फिर ना में जवाब देती है, जिसके बाद उस लड़के को रिहा कर दिया जाता है
और नील को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये अचानक से क्या हुआ? नील को कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब एक ना बोलने से उसे 8 साल की सजा कैसे सुना दी जाती है? अब 8 साल का समय उसके लिए इस नरक में काटना असंभव है। वो खुद की गवाही के लिए बोलती भी है, लेकिन सरकार के आगे कहाँ किसी गरीब की चलती है। उसे फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। अब उसके लिए तो ये जिंदगी का कोई मायने नहीं है। वो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। जब इस बात की खबर हैदर को लगती है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। नील को लगता है कि वो उसका सहारा बनेगा, लेकिन वो तो बहुत ही खुदगर्ज निकला। उसका कहना था कि वो कुछ ही दिन में कनाडा जाने वाला है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये लोग उसे भी अंदर ना डाल दें। यहाँ तक वो ये भी कह देता है कि तुम्हें इस बच्चे को मार देना चाहिए। अब ये सुनकर नील के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस इंसान के मुंह से ऐसी बातें सुनना जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज वो ये कह रहा है कि उन्हें खुद के बच्चे को मार देना चाहिए। उसके जाने के बाद वो बहुत रोती है और खिड़की के पास बैठी बस यही सोचती रहती है कि अब वो क्या करेगी। एक बारी तो उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि वो खुद की जान ले ले, लेकिन एक माँ कभी खुद के जीते हुए अपने बच्चों को नहीं मार सकती। उसके लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। उसने यह फैसला भी टाल दिया और इसी नर्क में खुद को ढालने का फैसला कर लिया। दोस्तों, किसी भी जख्म का सबसे बड़ा मर्ज होता है समय, जो धीरे धीरे हर दर्द को कम कर देता है। जो बात नील को पता थी, अब उसके आंख से आंसू आने बंद हो गए थे। उसने इसी जेल को अपनी दुनिया मान ली थी और उन फलस्तीनियों औरत को अपना परिवार, और समय के साथ साथ उनके साथ हंसना खेलना शुरू कर दिया था। वो भी नील का बहुत ख्याल रखती थी। और ऐसे ही एक दिन जब वो लोग कपड़े धो रहे थे तो वो नील देखती है कि इजरायली कैदी शीला नशे की हालत में पड़ी हुई है। उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसके सभी दोस्त उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। इसीलिए नील खुद उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है। और जब शीला को होश आता है तो वो ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है कि एक फलस्तीनी ने उसकी जान बचाई है। लेकिन नील के लिए वो इंसान पहले है और बाद में इजरायली, और अच्छे कर्म आपके दुश्मन को भी आपके सामने झुका देते हैं। वेल, आज काफ़ी महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो यहाँ किस जुर्म में आई है, कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ी चीज़ थी। वो एक टीचर है, पर नील को अपने ईश्वर पर यकीन था कि वो उसे ताकत और हिम्मत देंगे। कुछ दिन बाद उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता और तब वो एक बेटी को जन्म देती है। उसको अपने गोद में लेकर मानो नील ने सब कुछ भुला दिया था। एक औरत के लिए इससे बड़ी खुशी से भरा कोई दिन नहीं होता जब वो अपने बच्चे को गोद में लेती है। अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाने के बाद जब वो उसके अपने बैरक में लेकर आती है, वो बैरक कम किसी नर्सरी प्लेग्राउंड ज़्यादा लग रहा था। सभी उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसके साथ खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और फरीदा, जो किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, वो उस बच्चे को नूर का नाम देती है, जो सच में उसकी ज़िंदगी में एक नूर लेकर आया था। उनके लिए जेल की 4 दीवारें किसी स्वर्ग जैसी हो गई थी। सभी उसके साथ दिन भर खेलते हैं, उससे बात करते हैं। और फिर एक दिन उसे मिलने उसकी दादी आती है, जो नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो उसके लिए कुछ कपड़े सिलकर लाई थी, लेकिन वहाँ खड़ी इजरायली गार्ड उन्हें भगा देती है, ये कहकर कि ये बच्चा भी कैदी है उसकी माँ की तरह। बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं लाई जाएगी। क्या सितम है! 1-2 महीने बच्चे को भी इन लोगों ने कैदी बना दिया। नील उसे लेकर बैरक में आ जाती है और देखते ही देखते समय एक तेज गाड़ी की तरह बीतना शुरू हो जाता है। वही नील जिसका समय कट ही नहीं रहा था। आज 1 साल का समय बीत गया है नूर को पैदा हुए। उसे पता ही नहीं चला कि आज उसका जन्मदिन है। इसीलिए उसकी आंट सना उसके लिए एक रोटी से बना केक बनाती है और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सभी औरतें उसे कुछ खिलौने गिफ्ट करती हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। अब एक दिन जब सभी कैदी खाना खा रही होती हैं तो उस दौरान वो टीवी में देखती हैं कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और वहाँ लाशों का ढेर लगा दिया है। ये देखकर फरीदा का दिल फट जाता है और वो वही इजरायली आर्मी को गालियाँ देना शुरू हो जाती है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पर गार्ड को आना पड़ता है, जो उल्टा फरीदा को ही मारता है और उन्हें भूखे एक बैरक में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनके अंदर अब गुस्सा था, इसीलिए सभी फलस्तीन कैदी फैसला करते हैं कि वो लोग स्ट्राइक करेंगे, जिसका नतीजा ये होता है जो काम वो हर दिन किया करती थी अब उसको ही करने के लिए इजरायली कैदियों को आगे आने पड़ता है। जिसमें खाना बनाना था, अगर उन्हें खुद का पेट भरना है तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। इसी दौरान हम शीला को देखते हैं जो कि जेलर के कमरे की साफ सफाई करती है। वो चुपके से आज का न्यूज़पेपर चुरा लेती है और लाकर नील को दे देती है। उन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि जो नील ने उस दिन उसके लिए किया था वो उसे एहसान कभी चुका नहीं सकता। अब जब फरीदा न्यूज़ को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। आखिर इसमें उनका क्या कसूर था? लेकिन यह बात वो उन लोगों को कौन समझाए। पर वो गुस्से में है, इसीलिए सेल से बाहर हाथ करके जेलर को बुरा भला सुनाने लगती है, जिसकी वजह से आकर वो नील और उसके बेटी को एक दूसरे सेल में बंद कर देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि नील ही उनकी लीडर है और उन्हें भड़का रही है।
अब दूसरे सेल में नूर भूख से रोना शुरू कर देता है। उसे 2 साल के बच्चे को क्या पता कि ये कौन सी जगह है, उनके साथ क्या हो रहा है। वो उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर देती है, उसके साथ खेलती है। और इस सीन में हम एक माँ और एक बेटे के दृश्य को देखते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसका बेटा जैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, एक माँ के लिए उसका सब कुछ होता है। अगले दिन वहाँ शीला आती है और चोरी से कुछ खाना भी देती है उसे, लेकिन नील वो खाना खुद नहीं खाती बल्कि अपने बच्चे को देती है क्योंकि वो ज़्यादा मायने रखता है। उसे एक नोट भी मिलता है जो कि एक फलस्तीनी कैदी का था जो जेलर से मिली हुई थी। वो उन्हें बताती है कि कुछ ही दिनों में शायद सब कुछ ठीक हो जाए और तब तक वो उसे सब कुछ खबरें देती रहेगी। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हैदर अपने बेटे से मिलने के लिए कनाडा से आता है और कहता है कि वो उसे गले मिलना चाहता है, लेकिन नील को आज भी वो दिन याद है जब उसने वो कहकर ठुकरा दिया था कि उसे अपने बच्चे को मार देना चाहिए। इसीलिए आज वो उसे मुंह मोड़ कर वापस आ जाती है। अब समय बीतता जा रहा था लेकिन अभी भी किसी ने स्ट्राइक को ख़त्म नहीं किया था। सभी फलस्तीन कैदी मजबूती से डटे रहते। पर फिर जेलर अपनी चाल चलती है। वो आकर नील से कहती है कि अब तुम्हारा बच्चा 2 साल का हो गया है, इसीलिए वो हमारी देख रेख में रहेगा। वो उसे छीन कर ले जाते हैं। नील चीखती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन यहाँ एक माँ की ताकत अपना दम तोड़ देती है। उन लोगों को ये अच्छे से पता था कि सभी फलस्तीनी कैदी नूर से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो उसके लिए स्ट्राइक को ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई में इसका उल्टा हो जाता। उन सभी के अंदर एक और जोश आ जाता है और वो डटी रहती है। कुछ महीनों बाद सभी एक साथ मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है। दरअसल नील को पता चल चुका था कि जो फलस्तीनी औरत जेलर से मिली हुई है वो असल में उन्हें धोखा दे रही है। और जब ये बात फरीदा को पता चलती है तो वो उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह लड़ाई हो जाती है, जिसकी सज़ा सना चुकाती है खुद की जान देकर, क्योंकि ऊपर से खड़ा एक सोल्जर उसे गोली मार देता है, जिससे कि पूरे जेल में सन्नाटा छा जाता है। फिर क्या था, ये आंदोलन की चिंगारी अब आग पकड़ लेती है, जिसके 7 आदमी कैदी और इजरायली कैदी भी देते हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जेलर को आर्मी बुलानी पड़ती है और वो यहाँ भी वही करते हैं जो कि वो बाहर करते हुए आ रहे हैं। अंदर बैरक में जहरीली गैस छोड़ दिया जाता है, जिससे कई कैदी मारे जाते हैं। जब इस चीज़ की खबर नील के वकील को पता चलती है तो वो कोर्ट में केस कर देती है और यूएन तक बात पहुंच जाती है। फिर क्या था, उसके बाद ऑर्डर आता है कि जेलर को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाए, साथ में उन पुराने कैदियों को भी रिहा कर दिया जाए जिन्हें यहाँ पर कैद किया गया था। पर उसमें नील नहीं थी, क्योंकि अभी तो वो नई आई है। कुछ सालों पहले ही उसे कुछ साल और काटना होगा इन 4 दीवारियों में। लेकिन दोस्तों वो खुश है क्योंकि उसके दोस्त रिहा हो रहे हैं। यहाँ शीला जाते हुए उसे फिर से एक बार शुक्रिया कहती है और साथ में माफ़ी भी मांगती है। यहाँ नील उसे वादा करने को कहती है कि आज के बाद वो किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करेगी। नील कसम खाती है और फिर जो चहल पहल उस जेल में थी सब कुछ खत्म हो जाती है। कुछ नए लोग आ जाते हैं, पर उस भीड़ में भी नील खुद को तन्हा पाती है। उसका जो परिवार, उसका बच्चा, सब चले गए थे। लेकिन हाँ, उसे इस बात की खुशी भी है कि उसका बेटा बाहर अकेले नहीं है। वहाँ उसका साथ देने के लिए कुछ ताकतवर महिलाएं हैं जो खुद के दम पर किसी भी मुश्किल से लड़ सकती हैं। यहाँ नील ने अपने आने वाले साल वहाँ पर आए हुए कैदियों को पढ़ा लिखा कर काट दिए। उसने अपना हुनर को हर जगह बांटा और कुछ और लोगों को अच्छा इंसान बना दिया। उसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल इस जेल में पूरे कर लिए। पर जो नील पहले दिन यहाँ आई थी और जो नील आज बाहर जा रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अब योद्धा है। उसने जंग लड़ी है खुद की आज़ादी के लिए, अपने बच्चे के लिए। अब बाहर जाते ही नूर उसे खड़ा मिलता है, जिसे वो भाग कर गले मिलती है। पर दोस्तों ये अकेली नील या फिर फरीदा की कहानी नहीं है। ये उन लाखों फलस्तीनियों की कहानी है जिन्हें 1984 से इजरायली जेल में कैद करके रखा गया है। हमें बताया जाता है कि सन 1948 से तकरीबन 7 लाख फलस्तीनी लोगों को इजरायली जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ हम कुछ ओरिजिनल फुटेज भी देखते हैं। कुछ फलस्तीनी लोगों को जब वो जेल से बाहर अपने परिवार से मिलने आते हैं तो क्या सितम रहता है। कोई माँ अपने बेटे के माथे को चूमती थकती नहीं है। कोई बाप अपने बेटे को आज पहली बार देख रहा है। लेकिन अभी भी ये जुर्म कम नहीं हुआ है। आज भी तकरीबन 6000 लोगों को कैद किया हुआ है इजरायली सरकार ने, और ये कहानी उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोगों को समर्पित। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।